केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का जो एक साथ मर्जर वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पर, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर, या आप सेक्रेटरियल क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए, मतलब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी निकला, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या दिया है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में किसी भी पोस्ट के लिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब क्या होता है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उन्होंने बोला है कि आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब होना चाहिए? फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अभी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए अब कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही वो आता है, ठीक है, वे स्टेट के अंदर नहीं आता है। दिल्ली खुद एक तरह से आपका यूनियन टेरिटरी हो गया, तो वहाँ का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता होगा वो सब सेंट्रल लेवल ही बनता होगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ऊपर में लिखा हुआ रहता होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बिहार से है, झारखंड से है, तो वो देखता होगा कि दो तरह का कास्ट सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या यूपी, जो भी आपके स्टेट का नाम, तो वो स्टेट लेवल होता है। फिर एक कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल जो बनता है हमारा ओबीसी में, आप देखिएगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है वो आपका सेंट्रल लेवल होता है। तो जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपके पास बना हुआ होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो याद रखिएगा कि आपका जो वैकेंसी है 14,000 है, वो हाथी का दांत आपको दिख रहा है, ठीक है। प्राइमरी टीचर का वैकेंसी थोड़ा सा है, टीजीटी का वैकेंसी थोड़ा सा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वैकेंसी थोड़ा सा है। ऐसा तो नहीं कि किसी एक चीज़ के लिए इतना 14,000 वैकेंसी है, वो डिवाइडेड है अलग अलग पोस्ट के लिए। एमटीएस का देखिएगा इतनी सा वैकेंसी है, क्लर्क का थोड़ा सा वैकेंसी है, मतलब ये दिखाने का है। तो इसमें कंपटीशन बहुत टफ रहेगा, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर्म फीस आप देखिएगा किसी पोस्ट के लिए 500 रुपये है, किसी पोस्ट के लिए 1500 रुपये है, किसी पोस्ट के लिए 2000 रुपये है। तो अगर आपकी तैयारी है या आपको लगता है कि फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी कर सकते हो तभी फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर के पैसा बर्बाद करो। एक तो फॉर्म भरने का पैसा बर्बाद होता है, फिर आप एग्जाम देने जाते हो उसका पैसा बर्बाद होता है। मतलब डेडिकेटेड तैयारी कीजिए। अगर आपने तैयारी किया है पहले से तब फॉर्म भरिए। आपको लगता है कि अभी फॉर्म भरने के बाद हम रोज 8-8 घंटा रोज पढ़ पाएंगे तब आप फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर देते हैं, कोई कोर्स खरीद लेते हैं, बुक खरीद लेते हैं, तैयारी करते रहेंगे, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको रोज 8-8 घंटे का समय देना होगा, तब आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की किसी भी वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, अगर आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं तो उन सभी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो आपको इस भर्ती को लेके, इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।